परम पूज्य देवाधिदेव 1008 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंजी की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री जन्में सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि देवों की जय। ये क्या हो रहा है? आपको आवाज आ रही है क्या? ठीक रिपीट हो रही है इसमें। चलो देखते हैं। ईश्वरासुरमणि सिंधुवन्दितं सुदिघाय कममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। वंदना दीदी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ठीक, बिल्कुल ओके। कल हमारी 117 गाथा ठीक चल रहा है ना? यस ओके। 117 गाथा कल हो गई थी। दीदी आवाज एक बार। तो 110 गाथा से हम रिवीजन करते हैं। इस विश्व में गुण ऐसा कुछ या पर्याय ऐसा कुछ द्रव्य के बिना नहीं होता और द्रव्यत्व उत्पाद व्यय द्रव्यात्मक सद्भाव है, इसीलिए द्रव्य स्वयं सत्ता रूप है। तो यहाँ गुण या पर्याय बिना द्रव्य के तो होते नहीं। द्रव्य होगा तो उसमें गुण और पर्याय होंगे। द्रव्य ही नहीं होगा तो गुण पर्याय कैसे होंगे? तो इस तरह स्वभाव में अवस्थित द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयनों के द्वारा सद्भावनिपर और असद्भावनिपर उत्पाद को प्राप्त करता है। मतलब द्रव्य, कोई मनुष्य यहाँ से मरा मरकर स्वर्ग में देव बना तो क्या होगा? द्रव्य का तो सद उत्पाद, क्योंकि आत्मा तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। लेकिन पर्याय का असत उत्पाद, पर्याय जो है शरीर तो नष्ट हो जाएगा तो वो हमेशा नहीं रहेगा, तो उसका असत उत्पाद कहलाता है। तो मैं ही पहले अज्ञान स्वरूप था और वो मैं आज ज्ञान स्वरूपी हो रहा हूँ। मैं आज अपने आत्मा को निहार रहा हूँ और आगे चलकर मनुष्य भाव पाकर जिन दीक्षा लेकर रत्नत्रय को प्राप्त करके आत्मा के बहुत मतलब आनंद में तृप्त हो जाऊंगा, तो मैं ही तो भगवान बनूंगा एक दिन। मैं आत्मा अलग नहीं हूँ। जो आज मैं आत्मा हूँ, यही मैं आत्मा एक दिन भगवान बनकर अनंत आनंद को पा जाऊंगा। तो पर्याय अलग है, अज्ञानता की पर्याय अलग है, रत्नत्रयात्मक पर्याय अलग है। जीव परिणमन करता हुआ मनुष्य देव अथवा अन्य कुछ होगा, लेकिन मनुष्य देवादि होकर क्या वो द्रव्यत्व को छोड़ देता है? परिणमन करते हुए कभी वो मनुष्य बनता है देव, कभी देव मतलब मनुष्य बनता है, देव बनता है, या अन्य तिर्यंक या नारकी बनता है। लेकिन मनुष्य देव आदि बनकर आत्मा द्रव्य तो हटा नहीं, आत्मा द्रव्य तो सब में रहा, तो वो अन्य कैसे हो सकता है? द्रव्य तो वही है ना, वही आत्मा यहाँ से निकला वहां चला गया। शरीर अलग है लेकिन आत्मा अलग नहीं है। मनुष्य देव नहीं, देव मनुष्य नहीं, तो इसीलिए जो पर्याय होती हैं वो बिल्कुल अलग अलग होती हैं, लेकिन द्रव्य एक ही होता है। द्रव्यार्थिक नय से ये सब द्रव्य अनन्य हैं और पर्याय की दृष्टि से देखें तो सारे द्रव्य अलग अलग हैं। द्रव्य दृष्टि से वही आत्मा है। अनंत शरीरों में एक ही आत्मा जन्म मरण करता रहता है, लेकिन पर्याय से देखें तो हर शरीर अलग है। जो पहला शरीर है वो दूसरा नहीं है, दूसरा है तो वो तीसरा नहीं है, तो सब शरीर अलग अलग है।
अब फिर हमने सप्तभंगी को पढ़ा था। 7 भंग होते हैं। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है, अवक्तव्य मतलब कहा नहीं जा सकता। अस्ति अवक्तव्य है लेकिन कहा नहीं जा सकता। नास्ति अवक्तव्य नहीं है पर कहा नहीं जा सकता। अस्ति नास्ति अवक्तव्य किसी अपेक्षा से है भी, किसी अपेक्षा से नहीं भी है और बताया नहीं जा सकता। तो इस संसार में ऐसी कोई पर्याय नहीं जो सदा रहे। कोई ऐसा शरीर है क्या? तीर्थंकरों का शरीर वो भी नष्ट हो गया, तो संसार में कोई शरीर ऐसा नहीं होता जो कभी नष्ट नहीं होगा, जो हमेशा रहेगा। तो ये हम राग द्वेष करते हैं ना, राग द्वेष क्रोध आदि करते हैं, तो उसके कारण कभी मनुष्य बन जाते हैं, कभी नरक में चले जाते हैं। जैसा भाव करेंगे, अच्छा भाव करेंगे तो अच्छी गति में चले गए, बुरा भाव किया तो बुरी गति में, तो फल तो मिलेगा ना। जैसा भाव किया वैसा फल अवश्य मिलेगा। लेकिन अगर हम ध्यान करते हैं, आत्मा का ध्यान करेंगे, तो उससे फिर ये नरक और तिर्यंश में नहीं जाएंगे, तो उससे तो हम भगवान बन जाएंगे, फिर हमें शरीर रूपी फल नहीं मिलेगा। अगर हम मोह नहीं करेंगे, राग द्वेष नहीं करेंगे, तो फिर आत्मा को बहुत जल्दी पालेंगे, और राग द्वेष क्रोध करते रहेंगे तो आत्मा को नहीं पा सकेंगे। नाम संज्ञा वाला कर्म, ये जो नाम कर्म होता है, इसने आत्मा को तो छिपा दिया अंदर, आत्मा का स्वभाव ढक दिया, और ऊपर से बस क्या दिखता है? मनुष्य का शरीर, तिर्यंश का शरीर, देव का शरीर, नारकी का शरीर। तो शरीर ही सबको दिखता है हर जन्म में, जहाँ भी हम जाते हैं। नाम कर्म शरीर बनाता है, तो उसमें आत्मा छिप जाता है। हम आत्मा है लेकिन आत्मा हमें दिखता ही नहीं। तो दीपक की तरह, जैसे दीपक तेल जलता है, तेल के कारण उसमें प्रकाश आता है, लेकिन वो ज्योति क्या करती है? तेल को तो छिपा देती है, बस ज्योति ही दिखाई देती है। उसी तरह शरीर दिखाई देता है, आत्मा तो अंदर छिप गया। तो नाम कर्म का ये कार्य है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था कल। अब 118 नंबर पढ़ेंगे। निर्नारयतिर्यसुरा जीवा खलु नामिकं निपत्ता नहि ते लब्धि सहावा परिणमानातकं मानि। मनुष्य, नारकी, तिर्यंश और देव रूप जीव वास्तव में नाम कर्म से निष्पन्न है। तो ये चारों गति के जीव नाम कर्म के द्वारा शरीर बने हैं। वास्तव में वे अपने कर्म रूप परिणम रहे हैं, वे लब्ध स्वभाव नहीं, उनको स्वभाव की उपलब्धि नहीं है। तो जितने भी चारों गति में शरीर है वो क्या कर रहे हैं? चारों गति के जो भी शरीर हैं सब नाम कर्म ने बनाए। तो ये आत्मा का स्वभाव तो नहीं है, आत्मा के स्वभाव को तो ढक दिया, और नाम कर्म ने इन शरीरों को बनाकर और संसार में सब जीव भटक रहे हैं। तो नर नारकादि गतियों में जीव के स्वभाव को तो छिपा दिया, लेकिन जीव का अभाव नहीं हुआ, क्योंकि आत्मा तो जानने देखने का कार्य अभी भी कर रहा है। आत्मा में ये कार्य तो चल रहा है ना, जानने देखने का। तो इस तरह से ये मनुष्य आदि पर्याय नाम कर्म के द्वारा बनाई गई है। सिर्फ नाम कर्म के बनाने से जीव छिप नहीं जाता, पूरी तरह से नहीं छिपता। अंदर छिपे हुए भी अपना मतलब पता लगता है कि आत्मा है। जैसे सोने में जड़ा हुआ मानिक वाला कंकन, सोने में मतलब रत्न जड़े हैं, तो ऐसा कंकन मानिक के स्वभाव का अभिभव तो नहीं है। मतलब उस जैसे सोने की अंगूठी है या कड़ा है, उसमें रत्न जड़े हैं, तो चाहे वो उसके अंदर छिपे हुए हैं, लेकिन फिर भी अपना प्रकाश बाहर प्रकट करते हैं। तो उसी तरह जीव पूरा आत्मा के आत्मा मतलब शरीर के अंदर है, लेकिन ये जो आत्मा है
ये क्या करता है? जानना देखना तो फिर भी कर रहा है ना, आंखों के माध्यम से जानता भी है, देखता भी है, तो ये कार्य तो इंद्रियों के माध्यम से आत्मा तब भी कर रहा है। इसी को एक और उदाहरण से समझेंगे। जैसे पानी कुछ कुछ दूर तक पानी इकट्ठा होकर बह रहा है, और बहता हुआ वो कहीं बहुत सारे वृक्ष लगे हुए हैं, नीम के भी हैं, चंदन के भी हैं। तो जो पानी नीम के पेड़ में चला गया, तो वो नीम जैसा कड़वा हो जाता है, अपना पानी का असली स्वाद खत्म, और वो कड़वाहट आ जाती है। वो जो पानी चंदन के पेड़ में गया, तो वो सुगंधित हो गया, तो अपना स्वभाव स्वभाव तो खो दिया ना। तो उसी तरह आत्मा भी शरीरों में जाता है, तो अपना स्वभाव खुलकर, जैसा राग द्वेष क्रोध जिस तरह के भाव कर्म कराते हैं वो कर लेता है, तो उसी तरह से हो जाता है, मतलब अपने स्वभाव को भूल जाता है उस पानी की तरह। जैसे पानी सुगंधित या कड़वाहट से भरा हो गया, ऐसे ही आत्मा अच्छे भाव करेगा तो देव गति के भाव, और बुरे भाव किए तो नरक गति में पहुंच गया, वहां के भाव हो गए। इसी बात को वर्णी जी समझा रहे हैं कि मनुष्य आदि जो शरीर है पर्याय है, नाम कर्म ने बनाए हैं। मनुष्य शरीर में आत्मा रह रहा है। जैसे अंगूठी में हीरा जड़ा है, तो हीरे की ज्योति तो अभी भी प्रकट हो रही है, जीव वहां अपनी विभाव क्रिया से परिणम रहा है। तो संसार में भटकते हुए चारों गति में जीव कभी राग कभी द्वेष ऐसे करता रहता है, तो अपने स्वभाव को भूल गया कि मेरा काम तो सिर्फ जानना देखना है, ये राग द्वेष करना मेरा कार्य नहीं, जानता रहूं देखता रहूं, बस इतना ही मेरा काम है। तो नीम और चंदन के वृक्ष का उदाहरण हमें ध्यान रखना है कि उसकी तरह हम अच्छे भाव करेंगे तो अच्छी अच्छी गति में, और बुरे भाव करेंगे तो बुरी गति में। तो हमारी आत्मा का स्वभाव तो क्या है? बिल्कुल स्वच्छ निर्मल, लेकिन हमारा स्वभाव खो जाता है जब हम राग द्वेष क्रोध करते हैं, हम उसको तो भूल ही जाते हैं कि हमें सिर्फ जानना देखना है, हम तो बस राग द्वेष क्रोध इन्हीं में लग जाते हैं। तो ये हमें नहीं करना चाहिए। अपनी ज्ञान दृष्टि के बल से सिर्फ दर्शक रहने का अभ्यास करना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर तो करें, रोज कुछ कुछ देर अभ्यास करें कि मुझे सिर्फ जानना है देखना है, मुझे राग द्वेष नहीं करना, मुझे किसी से द्वेष नहीं करना, मुझे क्रोध नहीं करना। इस तरह से अपने को बुरी गतियों में जाने से बचाना। अब आगे कहते हैं, जायति नीवननस्सति खनिभंग समुद्भवी जनि कोई, जो हि भवो सो विलौ संभव विलयति नाना। ये हमारा प्रवचन साजी का कौन सा अधिकार चल रहा है? सम्यक दर्शन अधिकार। पहले हमने सम्यक ज्ञान अधिकार पढ़ा था, अब सम्यक दर्शन अधिकार चल रहा है। तो सम्यक दर्शन हमें कैसे उत्पन्न होगा, वो बातें बताई जा रही हैं कि हमें सम्यक दर्शन उत्पन्न करना है तो हमें क्या करना चाहिए, ये संसार क्या है, कैसे उत्पाद और विनाश चल रहा है, और इसमें आत्मा झूम रहता है। तो ये ज्ञान जब हमें हो जाएगा, तो फिर सबसे मोह छूट जाएगा। फिर हम अपने आत्मा को ही अपना समझेंगे, बस अंदर जो आत्मा बैठा है यही तो मेरा है, तो उसी से प्रेम करेंगे, क्योंकि अनंत भवों से अनंत जन्मों से वही मेरे साथ था, और आगे भी वही मेरे साथ रहेगा। तो इस आत्मा से सच्चा प्रेम होगा, तो हम बहुत जल्दी भगवान बन जाएंगे। ध्यायति नीवननस्सति क्षणभंग समुद्भवी जनि कोई, जो हि भवो सो विलौ संभव विलयति नाना। प्रति क्षण विनाश और उत्पाद वाले जीवलोक में
कोई ना तो उत्पन्न होता है और ना नष्ट होता है, क्योंकि जो जीव उत्पाद रूप है वही विनाश रूप है। फिर भी उत्पाद उत्पाद है, विनाश विनाश ही है। इस प्रकार वे उत्पाद और व्यय नाना नाना है, अलग अलग है उत्पाद और व्यय। तो क्या कह रहे हैं कि हर क्षण तो नाश हो रहा है। शरीर मतलब एकेंद्रीय जो जीव होते हैं, निगोरिया जीव, एक सांस में 18 बार जिनका जन्म मरण हो रहा है, ऐसे जीव। और ज्यादा से ज्यादा उनकी आयु होती है तो 48 मिनट से कम की आयु होती है। तो ये सब जीव जन्म मरण करते रहते हैं। इतने अनंत जीव हैं, हर समय में उनका आत्मा आ रहा है, जा रहा है। मतलब हमें तो दिखता नहीं ना, वो छोटे छोटे जीव, उनका आत्मा, किसी का भी आत्मा नहीं दिखता हमें, लेकिन भगवान को तो सबका आत्मा दिखाई देता है। उनको सब दिख रहा है, हमें तो ये आकाश खाली दिखता है, ये आकाश खाली है। लेकिन भगवान को दिख रहा है कि कहीं कोई जगह खाली नहीं है, सब जगह आत्मा है। इधर आना, उधर जाना, नीचे जाना, ऊपर जाना, सब जगह भीड़ लगी हुई है, कोई भी जगह खाली नहीं। तो हर समय नाश भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है, और उत्पाद भी हो रहा है, मतलब नया जन्म भी हो रहा है। तो ऐसे जीव लोक में कोई उत्पन्न नहीं होता, कोई नष्ट नहीं होता। नया आत्मा उत्पन्न होता है क्या? नया तो नहीं होता। और कोई आत्मा नष्ट भी नहीं होता कि कोई आत्मा कम हो गया। संसार में अनादिकाल से जितने आत्मा थे उतने ही अभी है और उतने ही हमेशा रहेंगे। तो सिर्फ पर्याय बदलती हैं कि एक शरीर से निकले दूसरे शरीर में पहुंच गए, इतना तो होता है। लेकिन आत्मा नहीं बदलता, क्योंकि जो जीव उत्पाद रूप है वही तो विनाश रूप है। वही आत्मा तो यहाँ से निकला इस शरीर से और देव शरीर में पहुंच गया, तो वहां उत्पाद हुआ, यहाँ विनाश हुआ। तो उत्पाद उत्पाद कहलाता है, विनाश विनाश कहलाता है। इस तरह के उत्पाद और व्यय अलग अलग हैं। तो द्रव्य दृष्टि से जीव वही एक है, पर्याय दृष्टि से अलग अलग पर्याय होती हैं। तो मोक्ष में भी तो उत्पाद होता है ना जीवों का। जीव सिद्ध शिला पर जाते हैं, तो जैसे ही सिद्ध शिला पर गए तो यहाँ संसार पर्याय का नाश हो गया। तो उत्पाद और विनाश अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा तो वही है ना। यही आत्मा यहाँ अरिहंत बनकर विराजमान था और अरिहंत शरीर से निकलकर सीधा सिद्ध शिला पे पहुंच गया। तो आत्मा तो वही था जो आज हमारे अंदर आत्मा है। यही एक दिन अरिहंत बनेगा और यही अरिहंत शरीर से निकलकर सिद्ध शिला पर सिद्ध भगवान बनेगा। तो कैसा आनंद आएगा, ये सोचकर ही कितना आनंद आता है कि हम भगवान बनेंगे, हम अरिहंत बनेंगे, हम सिद्ध बनेंगे। तो ऐसी भावना हमें करनी चाहिए। अब जीव के अनवस्थित पना का कारण प्रकट करते हैं। तुम्हारे नथी कोई सहाव समवस्थितोत्ति संसारे, संसारो गुण क्रिया संसार मानसतोवस्त। इसी कारण संसार में स्वभाव से अवस्थित ऐसा कोई नहीं है, और गतियों में भ्रमण करते हुए जीव द्रव्य की क्रिया ही तो संसार है। तो संसार में कोई एक जगह रहे ऐसा तो कोई है नहीं, क्योंकि अरिहंत भगवान है, उनकी भी एक कोटि पूर्व से ज्यादा तो वो आयु होती नहीं, तो वो भी मोक्ष में चले जाते हैं। तो संसार में जब तक रहेंगे तो ये पर्याय स्थिर नहीं है, सबको इधर उधर जाना ही पड़ता है। तो चारों गतियों में भ्रमण करते हुए जीव जैसी क्रिया करेंगे, अच्छी या बुरी, तो उन्हीं से कर्मों का बंध होगा और उसी से संसार है,
ये जो जन्म मरण चल रहा है संसार का, ये इसी के कारण चल रहा है। तो मनुष्य आदि विभाव पर्याय परिणति रूप क्रिया, हम जो विभाव करते हैं राग द्वेष आदि, ये क्रिया अलग है। और निष्क्रिय निर्विकल्प, बिल्कुल जो आत्मा में लीनता है, शुद्धात्म परिणति है, वो अलग है। मुनिराज जो शुद्धोपयोग में आते हैं, कहाँ उनका आनंद और कहाँ हमारा दुख। राग द्वेष करके क्या होते हैं? सुखी थोड़े होते हैं, दुखी मिलता है। क्रोध करने से पहले तो खुद ही दुखी होंगे, दूसरे को तो बाद में करेंगे। तो इसीलिए ये दोनों अलग अलग हैं। तो हमें उस शुद्धात्म परिणति की भावना करनी चाहिए और यहाँ पर समता का भाव रखना चाहिए। राग द्वेष क्रोध आदि से बचकर जितना हो सके शांत रहें, प्रसन्न रहें, अपने में खुश रहें। अरे हम तो 3 लोक के भविष्य के भगवान हैं, हम तो भविष्य में भगवान बनेंगे, वो हम आत्मा हैं। ये शरीर हम नहीं है, ये शरीर जो भी है ये मेरा नहीं, मैं तो इससे अलग हूँ। तो ऐसा चिंतन करना चाहिए हम सभी को। आदाकं ममलिमसु परिणामं लहरिकं न संचित्तम् तत्तु सिलसदिकं मम तं हाकं हन्तु परिणामो। आत्मा कर्म से मलिन होता हुआ कर्म संयुक्त परिणाम को प्राप्त करता है। उस कर्म संयुक्त परिणाम के निमित्त से कर्म चिपक जाता है। इस कारण अशुद्ध परिणाम ही कर्म है। अर्थात द्रव्य कर्म के बंध का निमित्त होने से मूल रूप तो अशुद्ध परिणाम कर्म है। तो क्या कह रहे हैं यहाँ कि हम कर्म करते हैं, कर्म का उदय आता है। पहले तो अंदर में जो पुराने कर्म बैठे हैं वो उदय में आते हैं, तो उनसे हमारा आत्मा मलिन हो जाता है, हम राग द्वेष करने लग जाते हैं। वो कर्म उदय में आए, हमने राग किया, द्वेष किया, क्रोध किया, तो जैसा कर्म ने कराया वैसा हमने कर लिया। तो राग द्वेष क्रोध किया तो क्या हुआ? नए कर्म चिपक गए। उन पुराने कर्मों ने हमारे भावों को बुरा कराया। इसलिए कराया ताकि नए कर्म बंध जाएं और उनकी शक्ति बढ़ जाए। कर्म अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं ना, कोई किसी का भला तो नहीं चाहता, अपना ही भला चाहता है। तो वो कर्म भी अपना भला चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारी शक्ति बढ़े ताकि इस आत्मा को हम आराम से नरक तिर्यंश में ले जाए। तो कर्म एकदम चिपक जाते हैं। जहाँ हमने राग द्वेष किया तो हमें क्या करना है? कर्म हमें करा रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं, हमें अंदर में पता लग रहा है कि बहुत गुस्सा आ रहा है, लेकिन करना तो है ही नहीं। हमें अपने अंदर पक्का सोच के रखना है कि कर्म चाहे कुछ भी कराए लेकिन हमको नहीं करना। तो इस तरह से हमें कर्मों को चिपकाना नहीं है, बल्कि जो कर्म जा रहे हैं उनको जाने देना है। अगर वो गुस्सा दिला रहे हैं और हम नहीं कर रहे, तो वो बिना वजह चले जाएंगे, उनको तो जाना ही पड़ेगा। नए कर्म हमारे नहीं बनेंगे, तो उससे हमारा फायदा होगा। हमारे कर्म कुछ कम होंगे तो हम जल्दी से भगवान बन पाएंगे। अब परमाणु से आत्मा द्रव्य कर्म का अकर्ता है, इस बात को बताते हैं। परिणामो संयमाता सा पुण्य किरीवती होती जीव मया क्रिया कम्मति मदा तम्हा कम्मत न दूतता। परिणाम स्वयं आत्मा है और वह क्रिया जीव के द्वारा रची हुई होने से जीवमयी ऐसी है। तो परिणाम आत्मा के ही होते हैं और जीव के द्वारा परिणाम कौन करता है? भाव जीव करता है। तो जीवमयी है वो और क्रिया को कर्म माना गया है।
इस कारण द्रव्य कर्म का कर्ता तो वो नहीं है। आत्मा ने क्या किया? आत्मा ने अपना भाव किया, तो कर्म तो अपने आप से आकर बने हैं। कर्मों को आत्मा ने तो नहीं बुलाया, आत्मा ने तो कर्मों में कुछ नहीं किया। वो कर्म अपने आप से उदय में आए थे, अपने आप चले जाते हैं, अपने आप से नए कर्म आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? अगर हम राग द्वेष करते हैं तो उसके निमित्त से, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम कर्मों को कुछ कहते नहीं, कुछ करते नहीं, लेकिन हमारे राग द्वेष क्रोध आदि के निमित्त से उन कर्मों का आना हो जाता है। तो जीव के द्वारा जो किया जाए वो कर्म है। जीव तो भाव ही करता है, तो जीव का कर्म द्रव्य कर्म नहीं है। वो भाव करता है, द्रव्य कर्मों को नहीं करता। द्रव्य कर्म अपने आप से स्वयं आते हैं, क्योंकि किसी भी द्रव्य का अन्य द्रव्य में अत्यंत अभाव है। आत्मा पुद्गल का नहीं कर सकता, शरीर का नहीं कर सकता, शरीर आत्मा का कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ एक दूसरे के निमित्त से, जैसे हम मंदिर में गए और वहां पर कोई ध्यान कर रहा है, तो उसने तो नहीं कहा कि ध्यान करो, लेकिन उसको देखकर हमारे ध्यान के भाव बन गए कि चलो हम भी ध्यान करते हैं। तो उसके निमित्त से हमने स्वयं में अपना भाव किया और हम ध्यान में बैठ गए, लेकिन उसने तो कुछ नहीं कहा था। उसी तरह आत्मा और शरीर, तो आत्मा तो कुछ भी भाव अपने में भाव करता है, वो कर्मों को कुछ नहीं कहता। कर्म अपने आप उसके भावों के निमित्त से उस तरह का परिणमन कर जाते हैं। पुद्गल की कर्म परिणाम रूप क्रिया मात्र पुद्गल के द्वारा ही होती है। अब ये कर्म का जो कार्य हो रहा है वो पुद्गल के द्वारा ही हो रहा है, उसमें आत्मा तो कुछ नहीं कर रहा। तो कर्म परिणाम की क्रिया पुद्गल के द्वारा ही होने से पुद्गल का कर्म है। निश्चय से पुद्गल कर्म वर्गनाएं जो उनके स्कंद हैं, वो अपने कर्मत्व परिणाम का करता है। तो कर्म उदय में आते रहते हैं, वो अपने को कर रहे हैं, आत्मा अपने भावों को कर रहा है। पुद्गल कर्मान स्कंद जीव के राग द्वेष का करता नहीं है, क्योंकि हमारे ऊपर है ना कि हमें क्रोध करना है या नहीं करना। कर्मों ने कराया लेकिन हमने किया ही नहीं, जरूरी थोड़ी है कि हम करेंगे तो हम बिना किए रहेंगे। तो ऐसा तो मतलब कर्म अपना काम करा रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं, तो जीव विकार के कर्ता पुद्गल नहीं है, क्योंकि कोई भी द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ नहीं करता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, सिर्फ निमित्त होता है। तो निश्चय से जीव जीव स्वरूप से परिणमन करता है, जीव कभी पुद्गल रूप से परिणमन नहीं करता। जैसे मतलब दोनों अपने में अपना अपना काम करते हैं। जैसे मटर के चावल बनाए तो मटर अपने में पक रही है, चावल अपने में पक रहे हैं। चावल ने मटर में कुछ नहीं किया, मटर ने चावल में कुछ नहीं किया। इस तरह से समझ लो, ये एक छोटा सा उदाहरण है कि उस तरह से आत्मा अपने में अपना काम कर रहा है, पुद्गल अपने में अपना काम कर रहा है, तो कर्मों का काम स्वयमेव हो रहा है। तो मुझे तो अपने परिणाम करने हैं, उनका ध्यान रखना है कि मैं अपने अच्छे परिणाम करूं, बुरे परिणाम न करूं। तो अब वो कौन सा स्वरूप है जिस रूप से आत्मा परिणमता है? तो कहते हैं परिणमति चेदनाये आदापुण्य चेदनाति धाति मदा सा पुनर्नानेकं मे फलमिवा कर्मणो भणिता। आत्मा चेतना रूप से परिणमता है, और चेतना तीन तरह की मानी गई है, अर्थात वह चेतना ज्ञान में, कर्म में और कर्म फल में कही गई है। तो चेतना तीन तरह की हुई, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना।
तो इसमें ज्ञान परिणति, ये ज्ञान चेतना है। कर्म की परिणति, कर्म चेतना, हम कर्म करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो ये हमारी कर्म चेतना। ज्ञान में रहते हैं भगवान तो उनकी ज्ञान चेतना। और कर्म के फल को जो भोगता है तो वो कर्म फल चेतना। ये केंद्रीय आदि जीव जो भी है, पेड़ पौधे वगैरह, ये सब कर्म फल चेतना इनकी होती है, क्योंकि ये काम तो कुछ कर तो सकते नहीं, सिर्फ कर्म के फल को भोगते हैं। तो मैं अपने ही स्वरूप को, अपनी परिणति को, अपनी ही परिणति के फल आनंद आदि को अनुभव करता हूँ। तो मुझे पर का कुछ करना ही नहीं। जब मैं कुछ करता ही नहीं, मैं पर में कुछ भी नहीं करता। ये कर्म अपने आप से अपना काम कर रहे हैं, शरीर कर्मों के अनुसार चलाया जाता है। तो मैं क्यों टेंशन लूं कुछ करने का। मुझे तो बस शांत होकर अपना क्या करना है, अधिक से अधिक समय जो व्यवहार के कार्य हैं उनको करके और जल्दी से फिर ध्यान में अपने लिए बैठना है और बस शांत होकर बैठ जाना है। मेरा सब कुछ मुझ में है, मुझे अपने लिए करना है, अपने आत्मा से करना है, आत्मा में करना है। सब कुछ मेरा, बस मेरा आत्मा, मुझे अन्य किसी की आवश्यकता नहीं। तो ध्यान में बैठकर अपने आत्मा का अनुभव करें। अब ज्ञान कर्म और कर्म फल का स्वरूप कहते हैं। ज्ञानम अट्ठिवियप्पु कर्मं जीवे निजं समारब्धं रमणीकविधं प्रणीतं फलं ति सुखं व दुःखं वा। स्वपर पदार्थों का अभासन ज्ञान है। जीव के द्वारा जो किया जा रहा हो वह कर्म है, और अनेक प्रकार का सुख अथवा दुख कर्म फल कहा गया है। तो अपने को झलकाना, अपने ऊपर का झलकना, मतलब मेरा आत्मा किसके समान है, दर्पण के समान। भगवान दर्पण की तरह होता है ना, आत्मा पूरा 3 लोक झलकता है। तो हमारा आत्मा भी तो दर्पण के जैसा है, दर्पण की तरह पूरा, मतलब जो भी सामने वस्तुएं आती हैं वो सब मेरे ज्ञान रूपी दर्पण में झलकती हैं। तो इसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञान से हम जान लेते हैं, जो भी झलका उसे हमने ज्ञान से जाना। और जो हम करते हैं, जिस तरह के भाव करते हैं वो हमारा कर्म। अच्छे भाव करेंगे तो अच्छे वाले कर्म बन जाएंगे उसके निमित्त से, बुरे भाव किए तो उसके निमित्त से बुरे कर्म बन जाते हैं। और उनके फल में क्या होता है, अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा, आगे चलकर सुख मिलेगा। आज हम शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, उसमें आत्मा की बातें जान रहे हैं, आत्मा का आनंद महसूस कर रहे हैं। तो ये कर्म जो बन रहे हैं, ये जब उदय में आएंगे तो बहुत अच्छा फल देंगे। हम मुनि बनकर ध्यान कर रहे होंगे, उस आत्मा के आनंद में डूबे हुए होंगे और हम भगवान बनेंगे आगे चलकर। तो ऐसा अच्छा फल मिलेगा। या कोई पाप करता है तो फिर उसको दुख रूपी फल मिलेगा। तो जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। तो कर्ता कर्म और कर्म फल निश्चय से एक आत्म वस्तु में ही है, ऐसा जानकर अन्य पदार्थ का विकल्प छोड़कर अपने में अपनी सहज वृत्ति और सहज आनंद का अनुभव होने देना। तो करने वाला मैं, कर्म जो मैं करूंगा वही मेरा कर्म, और कर्म का फल वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने भाव किया, उसी तरह का कर्म का फल मिला। अब ज्ञान कर्म और कर्म फल को आत्म रूप से निश्चित करते हैं। अप्पा परिणामप्पा परिणामो नानिकं न फलभावी
ब्रह्माणानं कर्मं फलं च आदामुनि तपो। आत्मा परिणाम स्वभावी है। परिणाम ज्ञान रूप, कर्म रूप और कर्म फल रूप होने वाला है। तो आत्मा इस कारण ज्ञान, कर्म और कर्म फल ये सब आत्म स्वरूप जानने चाहिए। तो तीनों ही आत्मा के आत्मा परिणाम उसका स्वभाव है कि आत्मा परिणमन करेगा ही करेगा। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक तरह से रहे, उसमें हर क्षण परिणमन चल रहा है कुछ ना कुछ। तो परिणाम ज्ञान रूप भी होता है, कर्म रूप और कर्म फल रूप, ये सब आत्मा का ही परिणाम है। तो आत्मा ही है। तो ज्ञान, कर्म और कर्म का फल सब आत्म स्वरूप जानना चाहिए, क्योंकि आत्मा ने जैसा लाभ किया वैसा ही उसे मतलब कर्म बंधा और उन्हीं कर्मों का फल मिला उसके अनुसार। तो सब आत्म स्वरूप जाने। तो इस तरह वास्तव में शुद्ध द्रव्य के निरूपण में पर द्रव्य का संपर्क असंभव होने से और पर्यायों का द्रव्य के भीतर प्रलय होने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। तो शुद्ध द्रव्य को जब बताया जाता है तो शुद्ध द्रव्य में पर द्रव्य का कोई काम ही नहीं, पर को कोई सोचते ही नहीं हो। तो पर्याय द्रव्य के भीतर प्रलय हो जाती, द्रव्य की ही पर्याय है। तो आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। तो शुद्ध द्रव्य में आत्मा बिल्कुल अपने में लीन, अपने पर में उपयोग जाता ही नहीं वहां। ऐसे जो भगवान का आत्मा होता है वो बिल्कुल शुद्ध द्रव्य होता है। पर को ना मैं करता, पर को ना मैं भोगता हूँ, ना तो मैंने कुछ पर में किया और ना ही पर को भोगा। जो कुछ मेरा होता है वो मुझ में ही मुझसे होता है। मेरा कुछ भी हो वो मेरे अंदर होता है और मेरे द्वारा होता है। ये जानकर निर्विकल्प होकर जो अपने में सहज हो उसे होने देना। तो जब मैं कुछ करता ही नहीं, मैं भोगता ही नहीं, मैं तो बस अपने में आनंद स्वरूप रहता हूँ। जो भी मेरा होगा वो मुझसे ही होता है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं। अपने में मैं स्वयं भगवान स्वरूप हूँ, ऐसा जानकर और शांत होकर ध्यान में बैठ जाना कि मैं मेरे अंदर भगवान बैठे हैं। मुझे किसी की आवश्यकता नहीं कि मैं किसी को देखूं, जानूं। इन बाहर में कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, इनको देखना जानना जरूरी तो नहीं है। तो मैं अपने में रहकर, उसी में रहकर आनंद पाने का पुरुषार्थ करूं। अब इस तरह ये तत्व को जो जान लेता है कि ये सिर्फ जानने योग्य है, तो आत्मा की शुद्धता का निश्चय हो जाता है कि मेरा आत्मा तो शुद्ध है। तो ज्ञान तत्व की सिद्धि होने पर शुद्ध आत्म तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो इस तरह उसका अभिनंदन करते हुए उपसंहार करते हैं। सत्ताकरणं कर्मं फलं च अपत्तिनिच्छिदो समनो परिणमति नैव अन्नं जहि अप्पानं लहति शुद्धम्। कर्ता, करण, कर्म और कर्म फल आत्मा है ऐसा निश्चय कर चुका। शमन मतलब जो ऐसा निश्चय कर लेते हैं मुनिराज, फिर अन्य रूप परिणमन नहीं करते, फिर क्रोध राग द्वेष नहीं करते, तो वे शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लेते हैं। राग द्वेष से हटेंगे, ऐसा जानकर कि सब कुछ मेरा, मुझ में है, मेरे आत्मा में है, तो फिर शुद्ध आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखो मिथ्या दृष्टि क्या करता है, आज मार्दव धर्म है ना, घमंड नहीं करना। मिथ्या दृष्टि छोटी छोटी बातों पर घमंड कर लेता है, शरीर को अपना मानता है, वो उसे पता ही नहीं कि आत्मा मेरा है। यहाँ जो बताया जा रहा है
कि ज्ञानी तो अपने आत्मा को अपना मानता है कि मेरा सब कुछ मुझ में हो रहा है, लेकिन अज्ञानी को कोई ज्ञान नहीं, वो सब पुद्गलों को ही अपना मान के बैठा है। तो और पुद्गलों को सिर्फ अपना ही नहीं मानता, उनको अपना मानकर उन पे घमंड भी कर लेता है, बहुत ज्यादा घमंड कर लेता है कि ये सब तो मेरे ही हैं, शरीर की सुंदरता ये मेरी ही है। जैसे कहा जाता है ना, चक्रवर्ती की पटरानी के लिए कहा जाता है कि वो सबसे सुंदर होती है, और ऐसा सुना है कि वो मरकर नरक में जाती है, ऐसा सुनने में आया है कि पटरानी, उसको इतना घमंड हो जाता है सुंदरता का, उस घमंड के कारण नरक में चली जाती है। तो ये सब नश्वर चीजें हैं, ये शरीर आंखों से जो भी दिख रहा है सब नश्वर है। मकान हो, धन हो, सब नष्ट हो जाएंगे एक ना एक दिन। तो इन पर क्या घमंड करना है, या तो ये नष्ट हो जाएंगे पहले, या पहले हम ही नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए नश्वर चीजों के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। अपने आप को आत्मा मानो, तीन लोक का भगवान अपने अंदर बैठा है, उसका सम्मान करो। देखो मंदिर में भी हम आते हैं तो जिनेंद्र भगवान ने क्या कहा कि तुम भी मेरी तरह भगवान बन सकते हो। मतलब इतना बड़ा सम्मान दे दिया सबको कि मेरी तरह भगवान बन सकता है तुम्हारा आत्मा। हमें इतना बड़ा सम्मान मिलता है जिनवानी को जब हम पढ़ते हैं, तो कितना अच्छा लगता है कि अरे हम तो तीन लोग के भगवान बन सकते हैं। कहाँ हम अपने आप को स्त्री मानकर बैठे हैं, कमजोर मानकर बैठे हैं, हम तो तीन लोग के भगवान बनने की शक्ति रखते हैं। तो ऐसा ज्ञान, ऐसा सम्मान ये जिनवानी को पढ़ने से ही तो मिला। जिनेंद्र भगवान ने ही तो हम सबको ऐसा बताया। तो किसी भी चीज पर, इन पुद्गलों पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब नश्वर है। जो सम्यक दृष्टि होता है, अपने को आत्मा जान लेता है, वो किसी पर भी घमंड नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कोई भी कभी भी एक क्षण का भरोसा नहीं, कभी भी कोई नष्ट हो सकता है। हम भी नष्ट हो सकते हैं, हमारा भी शरीर हो सकता है ये वाला मर जाए और आत्मा निकल कर दूसरे शरीर में चला जाए। तो अचानक से कुछ भी हो जाता है, इसीलिए अपने को आत्मा माने, ताकि बुरी गति में तो ना जाए, अच्छी गति में जाएंगे, आत्मा अपने को मानेंगे तो बहुत जल्दी भगवान भी बनेंगे। शरीर को अपना माना तो बुरी गति में जा सकते हैं, और भगवान बनने में भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जब अनादि सिद्ध पौद्गलिक गर्भ की बंधन रूप उपाधि की सन्निधि से उत्पन्न हुए विकार के द्वारा जिसकी परिणति रंजित थी कि आज तक अनादिकाल से मैंने क्या किया, ये पुद्गल कर्म मुझे खूब गुस्सा दिलाते रहे। मैं नरकों में गया तो वहां इतना गुस्सा कराया, दूसरों को मारा काटा, सब तरह के बुरे भाव किए। तो कितने गलत गलत भाव करके हमारा आत्मा उस समय कैसा रहा होगा, कितना मलिन हो गया होगा व्यवहार से। तो ऐसा मैं जपा कुसुम की निकटता से उत्पन्न हुई लालिमा से रंजित स्फटिक मणि की तरह, स्फटिक मणि के सामने जपा कुसुम हो तो वो उसी तरह से लाल दिखने लगती है, स्फटिक मणि भी। तो इसी तरह पर के द्वारा आरोपित विकार वाला होने से हम दोष तो दूसरे को दे देते हैं। उसने मुझे गुस्सा दिलाया, अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो दूसरे में हिम्मत ही नहीं कि तुम्हें गुस्सा दिला दे। मुनिराज के ऊपर तो इतना सारा उत्सव हो जाता है, तब भी वो क्रोध नहीं करते, और हम छोटी छोटी बातों पर बिना मतलब में क्रोध कर लेते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए। तो अज्ञान दशा में वास्तव में मेरा कोई भी नहीं था। पिछले जन्मों में अनादि काल से कोई मेरा था क्या? मैं निगोरिया जीव बना, अकेला ही जन्म मरण करता रहा,
पूरे संसार में अकेला भटकता रहा, तो वास्तव में मेरा कोई भी नहीं था। तब भी मैं अकेला ही करता था, अकेला ही कर्म था, और अकेला ही चैतन्य स्वभाव के द्वारा साधकतम कारण था। मैं अकेला ही चित परिणमन स्वभाव के कारण अपने द्वारा प्राप्त एक कर्म था, और मैं अकेला ही सुख के विपरीत लक्षण वाला दुख नाम का कर्म का फल था। जब मैं आत्मा में नहीं आया और मैंने पापों को किया, पाप किया, तो कर्म फल जब मिलेगा तो हम भी दुखी हो जाएंगे। तो कहते हैं कि अब अनादि से पौद्गलिक कर्म की बंधन रूप उपाधि की सन्निधि के नाश से, जिसकी सुविशुद्ध सहज स्वपरिणति प्रकट हुई है, ऐसा में जपा कुसुम की निकटता के नाश से, जिसकी सुविशुद्ध सहज परिणति प्रकट हुई हो, ऐसे स्फटिक मणि की तरह जिसका पर के द्वारा आरोपित विकार बंद हो गया है, ऐसा केवल मोक्ष चाहता हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जैसे स्फटिक मणि होती है, उसके आगे से वो लाल चीज हटा दें तो बिल्कुल अपनी पहले के स्वभाव में आ जाती है और पहले की तरह हो जाती है निर्मल। उसी तरह से क्या कहते हैं कि मेरी भी अब ये शुद्ध परिणति प्रकट हुई है। आचार्य अमृत चंद्र जी कह रहे हैं कि अब मैं भी शुद्ध परिणामों को करता हूँ और सिर्फ मोक्ष की इच्छा रखता हूँ, मुझे और कोई इच्छा नहीं है। इस मुमुक्षु दशा में भी वास्तव में मेरा कोई भी नहीं है, तो मोक्ष की इच्छा रख रहा हूँ, तो यहाँ भी कोई मेरा है क्या? मोक्ष जाऊंगा तो अकेले ही तो जाऊंगा, संसार में रहूंगा तब भी अकेले रहूंगा। ये मनुष्य गति में थोड़ा परिवार मिल गया, लेकिन अन्य गतियों में अब पेड़ बन गए, अकेले खड़े हैं, पानी है या नहीं है, नहीं है तो प्यासे ही मर जाते हैं। तो इस तरह बहुत सारे दुख संसार में भोगते हैं, तो अकेले ही भोगते हैं सब। अकेले ही मैंने किए, अकेले ही उनको कर्मों को बांधा और अकेले ही कर्मों के फल को भोगा। जैसे एक पुद्गल का परमाणु होता है, एक छोटा सा परमाणु पूरे संसार में अकेला घूमता रहता है, कभी इसमें लगा कभी उसमें लगा, जगह जगह लगता रहता है। तो उसी तरह मेरा आत्मा भी संसार में अकेला ही घूमता रहता है। बाकी कल पढ़ते हैं। प्रवृत्ति व्याप्ति सृष्टिलोको तो अनिमस्तकरो सदाति संभो केची वाणी भावति तो जो बुद्धिले जो तेरी शरणा गए तो पावे सुख चैन। काम करते हैं हम। शांत मेरा स्वरूप, ठीक हूँ मैं। चलो अब ध्यान कर लेते हैं। हाँ। शांत स्वरूपी मेरा आत्मा परम शांत
परम पवित्र। मुझे बाहर में कुछ करने की आकुलता नहीं करनी, क्योंकि मेरा सब कुछ मुझ में होता है। मेरा आत्मा स्वयं में अपना परिणाम करता है और स्वयं ही कर्मों को बांध कर कर्म फल को भोगता है। मैं पुद्गल में कुछ भी नहीं करता। ये पुद्गल कर्म अपने आप से बन जाते हैं, तो मुझे हमेशा अच्छे भाव रखने हैं। ये कर्म एक सेकंड के लिए भी मुझे छोड़ते नहीं हैं। ऐसा नहीं कि इन कर्मों से छिप कर कुछ कार्य कर दूं। हर समय कर्मों का बंध, यहाँ तक कि सोते हुए भी सारे कर्मों का बंध होता रहता है। तो परम शांत अपने आत्मा को महसूस करूं, अपने ही अंदर प्रकाश के रूप में जो शरीर का आकार, वो मेरे आत्मा का आकार। मैं आत्मा अपने आप में भगवान के जैसे स्वभाव वाला हूँ। तो फिर मैं क्यों राग द्वेष क्रोध आदि में लगा रहता हूँ? ये सब मेरे नहीं है। इन सब से मुझे हटना है। हर समय शांत रहना है। कोई क्रोध दिला रहा है तो सोचना है कि मेरे कर्म उदय में आए हैं। दूसरे ने क्रोध किया मतलब मेरे पाप कर्म उदय में आए और उन्होंने दूसरे जीव से क्रोध कराया। तो मैं जैसा करूंगा वैसा कर्म बांध लूंगा। तो मैं हमेशा शांत रहूं ताकि मेरे कर्मों का बंध बिल्कुल शांत परिणाम वाले कर्म बने और आगे चलकर भविष्य में शांति ही शांति मिले। आज यहाँ अगर शांति से बैठेंगे, ज्यादा से ज्यादा समय सामायिक करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। हमें भविष्य में भी शांति मिलेगी, नरक या तिर्यंच पर्याय नहीं मिलेगी, शांत जीवन मिलेगा और वहाँ भी हम अपनी आत्मा का चिंतन कर पाएंगे। तो अपनी आत्मा को, आत्मा के भावों का हमें ध्यान रखना है। इस आत्मा के परिणाम हमेशा अच्छे रहे। हम कभी कुछ गलत भाव ना करें, हमेशा अच्छे भाव करें। अंदर में कर्म कैसा ही भाव कराएं, कर्म चाहे गुस्सा दिलाने की कोशिश करें, कर्म चाहे द्वेष कराने की कोशिश करें, कर्म किसी से ईर्ष्या कराने की कोशिश करें, लेकिन हमको तो नहीं करना। जहाँ कर्मों ने बुरे भाव कराए, हमें सावधान हो जाना है कि नहीं, ये बुरे भाव करा रहे हैं कर्म, हमें इनको करना नहीं। हमें इनसे अलग हो जाना है। ये कर्म अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। मुझे अब अपने भगवान जैसे आत्मा को नरकों में नहीं भेजना। बहुत हो चुका, बहुत बार भेज चुका, अब नहीं भेजूंगा। तो मुझे अपने आत्मा को भगवान बनाना है। मैं बहुत जल्दी भगवान बनूंगा, निश्चित रूप में बनूंगा भगवान। जब भावनाएं करूंगा तो इतनी भावनाएं करूंगा, ध्यान करूंगा, रोज शास्त्रों को पढ़ूंगा, तो अवश्य मुझे विश्वास है कि मैं एक ना एक दिन इन आठों कर्मों को नष्ट करके सच शिला पर पहुंच जाऊंगा।
एक बार बस भगवान बन जाऊं तो सारे कर्म शांत हो जाएंगे, फिर कोई कर्म मुझे परेशान नहीं कर सकेगा। ये मोहनीय कर्म अगर नष्ट हो जाए तो पूर्ण शांति आ जाती है। जैसे ही अरिहंत बनते हैं, अरिहंत बनने के बाद कोई भी कर्म परेशान नहीं कर पाता। बस अनंत आनंद ही आनंद आत्मा में रहता है। ऐसे अरिहंत बनने की हमें भावनाएं करनी है, बहुत कोमलता अंदर में रखनी है, सरल बनना है, माधव धर्म को अपने अंदर उतारना है। इतना प्रेम से सबसे बोलें कि घमंड तो कहीं दिखाई ही ना दे। सबको अपने जैसा समझें, कोई छोटा नहीं है। सबका आत्मा सिद्ध भगवान के जैसा बड़ा है। तो मैं किसी को कैसे छोटा समझ लूं? किसी का अपमान ना करें। सब भविष्य के सिद्ध भगवान हैं। ऐसे प्रेम से बोलकर, घमंड न करते हुए उत्तम माधव धर्म को हम सब अपने जीवन में उतारें, अपनी आत्मा से प्रेम करें। जितना दूसरों से प्रेम है, उन सब से ज्यादा प्रेम अपनी आत्मा से करें। तो हम बिल्कुल सिद्ध भगवान की जैसा, मेरा आत्मा निश्चय से सिद्धों के जैसा आत्मा अंदर बैठा है। सिद्धों हम, सिद्धों हम, पवित्रों हम, परमानंद स्वरूपों हम, अनंत ज्ञान स्वरूपों हम, अनंत दर्शन स्वरूपों हम, अनंत सुख स्वरूपों हम। सो हम शुद्धो हम, सिद्धो हम, आत्मा का एक एक प्रदेश आनंद से सरोकार हो जाए। अपनी शांति पूरे आत्मा में फैल जाए। सब प्रदेश शांत हो जाए। बस यही भावना हमें करनी है। अपनी आत्मा को तीन लोक में अपना मानना है। इस आत्मा के सिवा अन्य कोई मेरा नहीं। एक मैं अकेला आत्मा, यही मैं हूँ, यही मैं हूँ, यही मैं